हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो आस्था होती हैं वो सोजल की आई को देखने के लिए जाती हैं, क्योंकि वो धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं और फिर उनको वहाँ पर पप्पा के जो जेवर चोरी हो जाते हैं वो दिखाई देते हैं। वो आई आई कह के बुलाती हैं, कहती हैं कि देखो ये जेवर यहाँ कैसे आए, ये तो वही जेवर है ना जो मेरे बाबूजी लेके आए थे, यानी कि जो मेरे बाबा लेके आए थे। आस्था की जो सास होती हैं अंजलि, वो कहती हैं कि ये जेवर यहाँ पर आए कैसे। कि तभी सुजल की जो आई होती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है ताकि कोई जेवर के बारे में बात ना करे, लेकिन अंजलि कहाँ रुकने वाली होती हैं। वो वही सवाल करती हैं, कहती हैं कि ये जेवर आखिर अंगना में पहुँचे कैसे। आस्था कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये ओरिजिनल जेवर पहले देखे थे, उसके बाद ही इन किसी ने वहाँ से हटाया। तभी पंडित जी कहते हैं कि चलिए पूजा का मुहूर्त जो है वो निकला जा रहा है। उसके बाद पप्पा का जो जेवर होते हैं वो पहनाए जाते हैं। श्लोक और आस्था दोनों पप्पा को जेवर पहनाने के लिए लग जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि आस्था बेटा आप भी हाथ लगाओ। आस्था जो होती हैं वो भी हाथ लगा लेती हैं। दोनों जो होते हैं पति पत्नी आपस में मिलकर पापा का श्रृंगार करते हैं, जिसमें कि आस्था जो होती है बार बार श्लोक की तरफ को ही देख रही होती है। अंजलि कहती है कि जितना तुम दूर भगोगे मैं उतना तुम्हें करीब लाने की कोशिश करूंगी। फिर उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को टीका करो, पहले भगवान जी को टीका करो, फिर आपस में एक दूसरे को टीका करना। श्लोक आस्था को टीका करते हैं, फिर उसके बाद आस्था श्लोक को कुमकुम का टीका लगाती हैं। सभी परिवार वाले यही देख रहे होते हैं, क्योंकि निरंजन का यही मेन टारगेट होता है कि आस्था को और श्लोक को नज़दीक लेके आना है, ना कि कोई 6 महीने वाला केस चलने वाला है। उसके बाद आस्था जो होती हैं प्रसाद बांटने लगती हैं, सभी को एक एक करके वो प्रसाद देती हैं। जय जयकारे लगाए जाते हैं। भगवान जी जो होते हैं वो कहते हैं कि अब जो बाकी की पूजा है वो एक बारी शाम को पूजा हो जाएगी। जिससे गठबंधन से आपका गठबंधन हुआ था शादी वाला, उसी कपड़े से यहाँ से पप्पा को लेके जाया जाएगा। सभी लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कि तभी अंजलि जो होती है वो कहती है कि आस्था मैं तुम्हारी आई को कॉल करके कहती हूँ कि जो उन्होंने जेवर भेजे थे वो बहुत अच्छे थे। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी रस्म को, हमारे रीति रिवाज को आगे बढ़ाया। आस्था को पता होता है कि उनकी माँ को तो इस बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उनके बाबूजी जो है वो चोरी छुपे ये सब जेवर लेके आए थे आस्था का मान रखने के लिए। लेकिन अब आस्था उन्हें रोके तो रोके कैसे। सभी को प्रसाद बांट के आस्था जो होती है वो अंजलि की तरफ को ही जा रही होती है। कि उससे पहले अंजलि उनसे बात करती हैं, कहती हैं कि चलो अच्छा हुआ देर से ही सही, कम से कम तुम्हें दिमाग तो आया कि बेटी के ससुराल वालों के जो नियम होते हैं वो हमें खुद से फॉलो करने होते हैं। अच्छा हुआ कि तुमने जो ओरिजिनल जेवर हमारे यहाँ पर भिजवाए थे वो बहुत अच्छे लगे, बहुत पसंद आए सभी को। तभी उधर से जवाब आता है आस्था की आई का कि मैंने कोई जेवर नहीं भिजवाए। वो कहती है कि कमाल की बात है, क्या तुम पति पत्नी एक मकान में नहीं रहते हो? क्या वो लोग तुमसे कुछ शेयर नहीं करते हैं बातें? आस्था जो होती है वो अपनी आई से बात करती है, लेकिन उनकी आई जो होती है वो गुस्से से फ़ोन काट देती है। आस्था कहती है कि अरे आई तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो, मेरी बात तो समझो। अंजलि पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही होती हैं। कहती हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे मायके की डोर तो मुझे काटनी ही होगी, लेकिन अब की बार मैं पीछे से डोर काटूंगी, ना कि सामने आके मैं किसी की बुरी भली बनूंगी। आस्था जो होती है अपने रूम में चली जाती है, फिर अपने फ़ोन से फ़ोन मिलाती है बार बार अपनी आई को, लेकिन उनकी आई जो होती है वो फ़ोन नहीं उठाती हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, कहती हैं कि बस मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी, और बार बार उधर से फ़ोन काट रही होती है। आस्था शीशे के आगे खड़े रहती है कि तभी पीछे से श्लोक आ जाते हैं। कहते हैं कि वाह तुम अपने आप को शीशे में देखकर कितनी खुश हो रही हो ना, ये सोच रही होगी कि मैं अप्सरा कितनी सुंदर लग रही हूँ। आस्था जो होती है वो कहती है कि देखो मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और मेरा फिर से झगड़ा हो। वो कहती है कि ओ हेलो, मैं तुम्हें यहाँ बुलाने नहीं आया, अपना वो जो फेरो वाला कपड़ा था उसको दे दो। आस्था जो होती है उस कपड़े को दे देती हैं। आस्था फिर नेक्स्ट डे खाना बनाने के लिए, नाश्ता तैयार करने के लिए किचन में चली जाती हैं। कि तभी सोजल वहाँ दिमाग लगाती है, कहती है कि आस्था तुम्हें कितना टाइम हो गया यहाँ पे किचन में खड़े खड़े? वो कहती है कि 2 से 3 घंटे हो गए। वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जो रूम का रेनोवेट हो रहा है, मतलब उसकी मरम्मत हो रही है। आस्था कहती है कि अभी कराने की क्या ज़रूरत थी, जब मैं चली जाती जब करा लेती। वो अपनी सास से जाके कहती है कि सासू भाई मैं अब कहाँ रहूँगी? वो कहती है कि मुझे क्या पता, श्लोक के कमरे में रहो, तुम्हारा कमरा नहीं है क्या? उसके बाद अंजलि जो होती है वो वहाँ से चले जाती है। आस्था कहती है कि नहीं, श्लोक के साथ तो मुझे रहना ही नहीं है। उधर सोजल जो होती है वो रूम में चली जाती है और वहाँ पर जाकर फिर से कोई ना कोई नई प्लानिंग करने लगती है। आस्था जो होती है वो अंजलि से कहती है कि मैं श्लोक के रूम में नहीं रहूँगी, ऐसा करती हूँ मैं किचन में रह लूँगी। उधर आप देखेंगे वरद जो होते हैं वो किसी को वैलेंटाइंस वाले डे की बात बता रहे होते हैं। कहते हैं कि इस तरीके से तुम्हें तैयारी करनी है। सोजल बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। उधर आस्था किचन में ही जाकर सो जाती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर भिन भिन कर रहे होते हैं। वो कहती है कि भगवान ये मच्छर तो मुझे सोने ही नहीं देंगे। फिर उनके मन में ख्याल आता है श्लोक का। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, श्लोक जैसे मच्छर के साथ रहने से अच्छा तुम यहाँ पर रह लो। कि अचानक से तभी वहाँ पर चूहा आ जाता है। चूहे से जो आस्था होती है वो डर कर स्लैब पर चढ़ जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। कि तभी वहाँ श्लोक आ जाते हैं। श्लोक उनकी मजाक बनाने लगते हैं, कहते हैं कि वैसे तो तुम झांसी की रानी बनती हो, क्या एक चूहे से डर रही हो तुम? आस्था कहती है कि मैंने तुम्हें हेल्प के लिए नहीं बुलाया, लेकिन उसके बाद वो इतने डर जाती है कि श्लोक की ऊपर ही कूद जाती है। श्लोक उन्हें वहाँ से लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने रूम में लेके जाता हूँ। उधर अंजलि जो होती है अपने
निरंजन के पैर दबा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम आज आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आपने आस्था को और श्लोक को एक कमरे में लाने की कोशिश करी है। ये कोशिश आपकी कामयाब होनी चाहिए। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी हो जाती है फ्रेंड्स। आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा श्लोक जो होते हैं जैसे ऑफिस जाते हैं वहाँ पर पूरा जो ऑफिस होता है वो रेड रोज से सजा हुआ होता है। इस बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है श्लोक को। पूरे ऑफिस में हंगामा मचा देते हैं और आस्था के साथ जमकर झगड़ा हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब